नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुबोध मिश्रा मौजूद हैं, बल्कि कई सारे नेशनल चैनल्स में काम कर चुके हैं। और सुबोध जी, लगातार हम देख रहे हैं इन दिनों की पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से देश की सियासत के साथ-साथ महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि यहाँ भी जो आए हैं लोग जिनको मारा गया वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्माहट है। संजय राउत इस्तीफा पे इस्तीफा माँग रहे हैं गृह मंत्री के। फिर हमने देखा कि श्रीनगर में जो बाकी के सैलानी हैं, उनको लेने के लिए खुद एकनाथ शिंदे पहुँच गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी कौन लेगा, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ अब क्रेडिट लेने की होड़ भी लग रही है कहीं न कहीं देखने के लिए। कैसे देख रहे हैं पूरा अभी इस समय? देखिए, इस समय जो इतना जो ये हमला हुआ है, हुँ, ये निश्चित तौर पे अगर सिर्फ़ देश की अस्मिता पर ही नहीं, हुँ, मेरा मानना है कि देश के हर नागरिक के ऊपर ये हमला क्योंकि वो निर्दोष जो पर्यटक थे, हुँ, जिनका कहीं कोई लेना-देना नहीं था। युद्ध के भी कुछ रूल्स होते हैं, हुँ, नियम्स होते हैं। अगर कोई नियम अगर है, तो वो ये नियम नहीं होता है कि निहत्थे पे वार करो। लेकिन जिस तरह का मैसेज दिया गया है आतंकवादियों के ज़रिए, तो निश्चित तौर पे है कि सरकार को उसका ठोस जो है, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हुँ, लेकिन अब ये घटना के बाद जहाँ सरकार और मैं ये भी मानूँगा कि विपक्ष भी सरकार को काफ़ी सपोर्ट किया है। अभी पिछले दिनों जो बैठक हुई उसमें विपक्ष ने भी एक सुर में कहा कि वो सरकार के साथ है। लेकिन कई जगह पे ख़ास तौर पे अगर महाराष्ट्र की बात करें, लेकिन महाराष्ट्र में कैसा है कि इसको भी इस घटना को भी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप देके और उसपे भी रोटियाँ सेकने की जो है कोशिश की जा रही है। अभी हम बात करें अगर सिर्फ़ सरकार की बात करें तो सरकार में ही आपस में जो दल आपस में सहयोगी दल है, वो ही इसको होड़ में लेने में जुटे हैं कि कहीं वो पीछे ना रह जाएँ। अगर कोई सरकार है, अगर कोशिश कर रही है कि वहाँ के सैलानियों को लाने के लिए जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो उसको भी और एक कदम आगे बढ़ के कोई नेता जो है, वो जाकर के वहाँ पर इस तरह से करते हैं कि वही सबसे ज़्यादा हितैषी है। तो और वहीं दूसरी तरफ है जो संजय राउत हैं, उन्होंने जो हमेशा कहा, नो डाउट विपक्ष में रहते हुए एक बनती है भूमिका हुँ, कि वो इस तरह से बोले। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ईमानदारी से बात करूँ कि ये वो समय नहीं है कि लोगों से इस्तीफ़ा माँगा जाए। हुँ, ये समय वो है कि इस समय में एकजुट होकर के हमको जो बाहरी दुश्मन है, हुँ, उसको करारा जवाब देना है। और हमारे लोग भले ही देखिए इस घर में रहते हुए हो सकता है हमारी विचारधारा एक-दूसरे से अलग हो, हुँ, मतभेद हो सकते हैं। हुँ, लेकिन इस मतभेद के चलते हम बाहरी को मौका नहीं दे सकते कि वो हमारे ऊपर हमारी कमजोरियों पर वार करे। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो समय है कि जिसमें किसी भी लेवल की राजनीति ना की जाए हुँ। और सभी लोग इस चीज़ को समझें और जो आम जनता है, उसकी भावनाओं को समझते हुए हर जो है स्टेप लेना चाहिए। जी, बिल्कुल। हमने ये भी देखा ज़ुबो जी कि काफ़ी समय से ज़िम्मेदारी लेने की बात हो रही थी और जब देखा कि सर्वदलीय बैठक हुई तो वहाँ भी खबरें आई कि माना गया कि चूक हुई है। और क्योंकि इतना अंदर आकर के आतंकी हमला होना और इस तरीके से होना, जिसके पूरे विश्व में जो है वो कंडेम किया जा रहा है। सारे देश जो है वो भारत के साथ इस समय आके खड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब लगता है कि जो चीज़ें हम समझ रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद कम हो जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि चूक तो हुई है, साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने सवाल-जवाब किया सैलानियों के साथ में, ऐसा लग रहा है कि वो भीतर भारत के भीतर कई सारी चीज़ें जो हैं वो मैसेज दे करके कहीं न कहीं अलगाववाद को और पैदा करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल जैसे अभी अगर इस चीज़ के लिए बात की जाए, तो हुँ, कहीं न कहीं इस बात को पोलराइज़ किया जा रहा है क्योंकि आप एक बात देखो कि आतंकियों का मोटो क्या था? हुँ, क्यों आखिरकार उन्होंने इस तरह के सवाल किए और ये सवाल किए जा रहे हैं यानी कि उनको इस चीज़ का कमांड दिया गया हुँ, कि आप इस तरह के सवाल पूछ कर के लोगों को गोली मारो। और इसके पीछे कहीं न कहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कोई न कोई तो साजिश है। और कहीं न कहीं पोलराइज़ेशन करने की कोशिश है। लेकिन ये पोलराइज़ेशन होने से फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है, ये भी देखने वाली बात है। हुँ, वहीं मुझे ये भी लगता है कि कहीं न कहीं ये जो बात थी कि एक सैलानी है, उनकी वाइफ़ से बोला गया कि मोदी को बताना कि ये तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ। तो अगर देखा जाए कि दूसरे देशों में जो ख़ास तौर से अपना पड़ोसी देश है, हुँ, वहाँ पर भी मोदी जी को लेकर के कहीं न कहीं एक गुस्सा, नफ़रत या फिर एक उनको साबित करना कि हम देखिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं है। हुँ, सुरक्षा में चूक है, इस चीज़ को देखिए गवर्नमेंट ने भी माना क्योंकि आज जैसे एक बात आई थी जो अपडेट था कि
जो वो घाटी है पहलगाम की, वो घाटी जो है जब अमरनाथ की यात्रा के दौरान जून के बाद खुलती थी। हुँ, उसको वहाँ के लोकल लोगों ने, लोकल अधिकारियों ने खुद लेकर के ज़िम्मा लेकर के उसको अप्रैल में ही खोल दिया। हुँ, अब उसको अप्रैल में खोलना, जून के बाद खोलना तो कहीं न कहीं वहाँ की लोकल जो अधिकारी है और जो मेन जो है सेंट्रल के हैं और उनके बीच में या स्टेट के हैं, उनके बीच में वो तारतम्य नहीं था, जिसका फ़ायदा उठाया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मनीष जी कि इस तरह की घटनाओं के लिए जो लंका भेदी जो होता है ना, हुँ। वो बहुत मायने रखता है। आप समझिए कि लोकल लोग इस तरह का कोई लोकल कहीं न कहीं सपोर्ट था इसीलिए आतंकवादी इतना बेखौफ है। आप सोचिए पाकिस्तान से आया आदमी, उसको तो नहीं पता होगा ना कि कहाँ पे क्या चीज़ हुँ, है। हुँ। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों पे हमको वर्क करने की और इस घटना के बाद ऐसा जवाब देने की कि वो जवाब जो है, वो उससे जो है हमारा पड़ोसी देश वो थर्राए और वो वहाँ पर ही ऐसे लोगों की जो साजिश कर रहे हैं ना, उनके ऊपर वो रोक लगाए कि इसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे लेंगे सुबोध जी क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत की तरफ से एक्शन चल रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रैक्टिस होती है वो शुरू कर दी गई है, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। यहाँ मुंबई भी हमेशा जो है हाई रिस्क पे रहती है, यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है, पहले के मुकाबले और जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, हमने देखा कि पाकिस्तान से कई सारे वीडियो हमने देखे हैं कि वहाँ की जो लश्कर-ए-तैयबा है, उनके कमांडर हैं या पाकिस्तान की जो आर्मी की चीफ है उनके लगातार वीडियोस हमने देखे हैं, वो किस तरीके से भारत के बारे में सोचते हैं, क्या वो बोल रहे थे, वो सब कुछ अब हम सबके सामने है। सुबोध जी लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, देश की जनता ये कह रही है कि अब ये आखिरी होना चाहिए, ये वक़्त है कि अब ऐसे समय में ऐसा कमर तोड़ा जाए आतंक का कि दोबारा इस तरह की घटना जो है वो ना हो। आपको लगता है कि सारे देश जो है वो भारत के साथ खड़े हैं और ये अब समय सही समय है कि अब इस बार आतंक की कमर पूरी तरीके से तोड़ दी जाए? बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि कब तक हम ये वाला राग कहेंगे कि आतंकवाद है, आतंकी हैं, आतंकियों से नफ़रत करिए। एक ऐसा जवाब होना चाहिए कि आतंकवादी बनने से पहले आदमी को इस चीज़ का ये मालूम होना चाहिए कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। हुँ, तो अगर हम उनको अंजाम दिखा देंगे कि भाई तुम आतंकवादी बनोगे, तो कहीं न कहीं तुम्हारा ये हाल हो सकता है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं लोगों को डराएगी, चाहे वो देश हो, चाहे संगठन हो, संस्था हो। उनके बीच में ये खौफ पैदा होगा कि आतंक के थ्रू अगर जाएँगे, तो उनको किस तरह का अंजाम भुगतना होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको इस तरह का अंजाम जो है, वो दिया जाए। दूसरा मैं अपने दर्शकों से एक चीज़ और थोड़ा-सा शेयर करूँगा क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखा कि लश्कर-ए-तैयबा का जो एक नेता है, उसने एक इस तरह की बात की है जो लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है कि उसका ये कहना है कि वो उन लोग का हाथ नहीं है लेकिन हो सकता है कि अ, देश का ही जो भारत देश है, वहीं के लोगों ने ही इस तरह की साजिश रची हो और वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है और कहीं न कहीं लोगों को, दर्शकों को भी और देश की जनता को भी कन्फ्यूज़ करने के लिए कई तरह के बयान आएँगे। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे बयानों पे रिएक्ट करना या ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए हुँ। और रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वक़्त है कि भारत में एकजुट होकर के हमको काम करना चाहिए और एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ, ना कि किसी धर्म, मज़हब की बात नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ हमें उठना चाहिए और उस पे वार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुबोध जी हमसे बात करने के लिए। तो अब देखिए कि किस तरीके से मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी जब हमारे पत्रकारों से बात हो रही है, लोगों से बात हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। हर आदमी यही कह रहा है कि ये वक़्त है अब एक्शन लेने का, बहुत हो गई निंदा, बहुत हो गई बातचीत, अब एक्शन लीजिए और आतंक की कमर तोड़िए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।